आज मैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वालिटीज इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन करूंगा। ये 3 क्वेश्चन लिखे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इनइक्वालिटी है, पहले क्वेश्चन में 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। तो इसको लाइन के सबसे पहले तो हमें ट्रेस करना पड़ेगा, इसको लाइन के रूप में मान कर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। इसे हम लिख सकते हैं 60 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। अर्थात ये लाइन x एक्सिस से 15 लंबाई का और y एक्सिस से 20 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगी। उसके बाद ये जो दो इनइक्वालिटी है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, तो इसे हम लाइन के रूप में लिखेंगे तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा। और दूसरा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो लाइन के रूप में x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम इन तीनों स्ट्रेट लाइन्स को ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं x, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर 15 लंबाई का, तो हम 15 इतना लेते हैं, ये 5 हो गया, ये 10 और ये 15 और y पर 20, तो 5 10 15 20। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम, तो हो जाएगा ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है इस लाइन का इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। दूसरी लाइन है y इक्वल टू 2x, तो x जितना होगा y, मान लिया x का मान 1 तो y का मान 2 है, तो ये 1 है तो 2 करीब यहाँ आएगा। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो यह जो लाइन हो गई, यह लाइन है y इक्वल टू 2x। उसके बाद तीसरी जो लाइन है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया कि ये 5 है तो 3 करीब यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 है, तो x इक्वल टू 3 हर एक करीब करीब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं, यह लाइन x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3। अब इनका हमें रीजन देखना है। ये एरो बना लेते हैं, क्योंकि लाइन को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, तो सब पर एरो, एक्सिस पर भी, क्योंकि इनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। इधर भी ये। अब हमें रीजन देखना है। तो यह जो है 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, अगर इसमें 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x और y की जगह पर 0 0 रख दें, तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 60, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन होगा इस लाइन के, उधर होगा जिधर ओरिजिन हो, तो अर्थात इस डायरेक्शन में होगा, इधर डायरेक्शन में, ये नीचे वाले डायरेक्शन में ऐसे। इसके बाद y इज ग्रेटर देन 2x, तो y इज ग्रेटर देन 2x में 0 जरूरत नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 से नहीं क्लियर होगा। हम ये लिख देते हैं 3, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0 है,
तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6। तो यह ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कि रीजन उधर होगा जिधर 0.3, 0 हो। तो 3, 0 पॉइंट यही है। तो इस हाँ, जिधर 3, 0 पॉइंट, तो इस साइड में ये पॉइंट है तो इस साइड में ये इसका रीजन होगा, इस डायरेक्शन में। अब इसके बाद ये जो लाइन है x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा किधर होगी, इस लाइन के इस डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए रीजन हमारा यही हो जाएगा। इन सभी कंडीशन को दिखाते हुए जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन हो जाएगा वो यही हो जाएगा। हेंस द शेडेड रीजन is the solution region। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी दो लाइन है, 3x + 2y ≤ 150। तो 3x + 2y ≤ 150, इसको लाइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 3x + 2y = 150। इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाएगा, 150 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x अपान 3 से 50 आ जाएगा और प्लस y अपान 75 = 1। अर्थात x एक्सिस से 50 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 75 लंबाई का इंटरसेप्ट। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है x + 4y = 80, x + 4y ≤ 80। तो इसका मतलब ये हो गया, इसे लाइन के रूप में लिखें तो x + 4y = 80। अब 80 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो x अपान 80 + y अपान 20, x अपान 80 + y अपान 20 = 1। अर्थात x एक्सिस से 80 लेंथ का और y एक्सिस से 20 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगी लाइन, और x ≤ 15, x ≤ 15, तो इसका मतलब ये हो गया कि x = 15। अब इनको पहले हम ट्रेस कर लेते हैं। तो ट्रेस करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूँ। यह y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस लाइन को हम पहले x एक्सिस से 50 और y एक्सिस 75, तो हम 10-10 का बनाते हैं, ये 80 हो जाएगा। तो ये से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो पहले इसको ड्रा करते हैं। x पर 50 अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये 50 हो गया, और y पर 75 तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75 पे हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रा करता हूँ। तो ये लाइन है, तो इस लाइन का
इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x + 2y = 150। 3x + 2y = 150। दूसरी लाइन x एक्सिस से 80 लेंथ का इंटरसेप्ट, 80 का मतलब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 ये हो गया, और y एक्सिस से 20 ये है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रा करेंगे। तो ये लाइन, अर्थात ये जो लाइन है यह x + 4y = 80, x + 4y = 80। इसके बाद x = 15, तो ये 10 है और ये 15 हो जाएगा, ये 15 है, तो यहाँ से ये लाइन है x = 15, x = 15 ये लाइन है। एरो बना दें दोनों तरफ सभी लाइनों के, इसके भी लाइंस के, ये भी और ये भी। अब इसके बाद हमें रीजन देखना है। और दूसरी चीज x > 0, y > 0, तो y > 0 का हो जाएगा y = 0, y = 0, तो y = 0 मीन्स x एक्सिस, ये y = 0 मीन्स x एक्सिस है, और x > 0 को लाइन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x = 0, यह y एक्सिस है। अब इसके बाद x > 0 इधर होगा, अर्थात इस डायरेक्शन में, और y > 0 इधर होगा, और ये x > 15, 15 से कम होगा 15 से, और उसके बाद ये जो x + 4y और 3x + 2y में अगर हम x यहाँ पर 0 0 और y की जगह पर 0 0 रखें तो क्या होगा, दोनों 0 > 150 हो जाएगा और 0 > 80 हो जाएगा। अगर हम x = 0 और y = 0 इस दोनों इक्वलिटी में रखें तो क्या आ जाएगा, एक में आ जाएगा 0 > 150 और 0 > 80। इसका मतलब ये दोनों ट्रू हैं, which are true, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के ओरिजिन के साइड में, अर्थात इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो इसलिए हमारा जो शेडेड रीजन हो जाएगा यही रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। Hence, the shaded region is the solution region. The shaded region, ये ओरिजिन है, is the solution region. तो अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में है x + 2y ≤ 10, x + 2y ≤ 10। इसको लाइन के रूप में लिखेंगे तो x + 2y = 10, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x = 10 और प्लस y = 5 = 1। अर्थात यह एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस से 10 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 5 लंबाई का इंटरसेप्ट काटती है। इसके बाद ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है x + y > 1, x + y > 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको लाइन के रूप में लिखेंगे तो x + y = 1 हो जाएगा। x एक्सिस और y एक्सिस से 1 1 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी। उसके बाद x - y <0,
x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो लाइन के रूप में हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x, और x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो ये लाइन के रूप में हो जाएगा x इक्वल टू 0, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लाइन के रूप में हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। अब हम इन सभी लाइंस को ट्रेस करेंगे। तो x एक्सिस 10 लंबाई का इंटरसेप्ट है, तो ये लाइन ले लिया, यह y एक्सिस हो गया, और यह x एक्सिस है। x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, और y एक्सिस मीन्स x इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद ये लंबाई है x एक्सिस से 10 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 5 लंबाई का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y से 5 का 1 2 3 4 5 5। तो अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर दें। ये लाइन है, एरो बना लेते हैं दोनों तरफ। तो इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x एक्सिस और y एक्सिस से दोनों से 1 लंबाई का इंटरसेप्ट, तो 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, इसको मिलाते हुए लाइन ड्रा कर दिया। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसके बाद y इक्वल टू x लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन ये है, ये लाइन y इक्वल टू x है। अब इसके बाद हम रीजन देखेंगे। तो रीजन देखने के लिए x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें x और y के जब पर 0 जो रख दें तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये क्या है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब कि रीजन उधर होगा जिधर ओरिजिन होगा, अर्थात इस लाइन के नीचे साइड में होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। इसके बाद x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में x और y के जगह पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या है, ये नॉट ट्रू है। तो जब ट्रू नहीं होगा अर्थात रीजन उधर होगा जिधर ओरिजिन ना हो, तो इधर ओरिजिन है इसलिए रीजन इस साइड में होगा। इसके बाद y इक्वल टू x के लिए हम 1 कामा 0 x की जगह पर 1, y इज y माइनस x, x माइनस वाई लेस देन 0, x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर इसमें x की जगह पर 1 रख दें और y की जगह पर 0, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये क्या है, ये नॉट ट्रू है। 1 0 से छोटा नहीं होता है, तो 1 0 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब कि यह इस साइड में 1 कामा 0 पॉइंट के साइड में रीजन नहीं होगा, रीजन उधर होगा जिधर ये 1 कामा 0 पॉइंट ना हो, अर्थात किस साइड में होगा, इधर
इधर इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से जो रीजन हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रीजन, यही शेडेड पोर्शन हो जाएगा। hence the shaded portion is the solution region, इस तरह से तीनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।